जय हिंद एवरीवन। वेलकम वंस अगेन। थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी? तो यार इस चैनल पे लैंड क्यों नहीं किए भैया। ये चैनल आपको एनडीए जीएटी का पीवाईक्यू सॉल्व करके दे रहा है और हमारे पास स्पून फीडिंग सीरीज है यार, जो आप देख सकते हो एक क्वेश्चन को काफी डिटेल में एंड बढ़िया तरीके से बताया हुआ है और एग्जैक्ट सारी पॉइंट्स है। तो यार आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। वंस अगेन हेलो एवरीवन। और हमारे पास वीडियो नंबर 14 आ चुकी है हमारी स्पून फीडिंग सीरीज में यार, वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज ऑन यूट्यूब फॉर एनडीए जीएटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चार फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में नहीं पता है तो बस यहां पे आ जाओ। अब देखो यार क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, ठीक है। और क्या है आपके पास? आपके पास क्या है? थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी और हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी, ठीक है। यही चार ऑप्शन तो है भैया आपके पास। अब देखो यार ध्यान से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट एंड एकदम प्यार से बता रहा हूं कि ये सारा खेल शुरू कहां से हो रहा है। सारा खेल आपका शुरू होता है स्टेट ऑफ मैटर से। स्टेट ऑफ मैटर आपको आज के डेट में पता है भैया क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म जरूर लिखना। मैं तुम्हें बता भी दे रहा हूं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैं इस बोस का फुल नेम जानना चाहता हूं कमेंट सेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एसएससी में पूछा हुआ है। और अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा के बारे में हमको पता है कि यार सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। और बेसिकली एक लाइन में जो तुम्हें बताना चाहता हूं, स्टेट्स ऑफ मैटर इज फंक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी। अब कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर कितना है और प्रेशर कितना है पार्टिकल्स के बीच में, दैट डिटरमाइंस एग्जैक्टली स्टेट ऑफ मैटर। अब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कि फेज चेंज क्या होता है। यार देखो, जब हमारे पास सॉलिड है, मतलब आइस है, मैं आइस है, अब एग्जैक्टली एक एकदम सॉलिड आइस है, जब मैंने बर्फ से फ्रिज से निकाला, अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया धीरे धीरे, तो क्या होगा, ये पिघलना स्टार्ट करेगी एंड एंड इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, ठीक है। बट हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बट देयर इज अ पॉइंट ऑन विच कि आइस हमारा बदलता है लिक्विड में, दैट इज सॉलिड इज चेंजिंग इनटू लिक्विड। एट दैट टाइम टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और आपको पढ़ाया भी गया होगा, फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है। सिमिलरली अब मैं मतलब एग्जैक्टली अगर आप ये बात आपको समझ में आई होगी, तो मैं अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूं कि स्पेसिफिक हीट एंड लैटेंट हीट क्या होता है। यार स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या होता है? इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज, which is required to change state of matter of unit mass, of unit mass। याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, हमारा फेज चेंज होता है, फेज चेंज होता है। मतलब अगर आप समझ पा रहे होगे इस बात को, तो मैंने तुम्हें बोला कि लैटेंट हीट में क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ऑफ यूनिट मास। मतलब आपको एग्जैक्टली मैं आपको डिफिनेशन भी दिखा दूंगा अभी, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। फिर हमने देखा कि स्टेट ऑफ मैटर की बात किया हमने, फेज चेंज। अब यहां पे सॉलिड टू लिक्विड भी हो सकता है और लिक्विड टू गैसेस भी। तो आपने बचपन से सुना होगा यार, सॉलिड टू लिक्विड माने क्या हो गया, इट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड इसको अपन बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्ट आंसर हमारा यही है। अब मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट का क्या होता है। सर स्पेसिफिक हीट में क्या होता है, इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज, to raise the temperature, to raise the temperature of unit mass, to raise the temperature of unit mass by 1 डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही होगी। एक और पॉइंट हमारे पास छूट रहा था, थर्मल कैपेसिटी क्या होता है। थर्मल कैपेसिटी, इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ होल बॉडी। बात समझ में आ रही है? अब देखना, मैं आपको एग्जैक्ट यही सारी चीजें दिखाता हूं। पहले आपको फेज चेंज के बारे में बता दूं। यहां पे हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि फेज चेंज
में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर दिए, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फेज चेंज नहीं होता है, यहाँ पे फेज चेंज होता है, बात बराबर है। और यहाँ पे अपन यूनिट मास की बात करते थे, यहाँ पे कंप्लीट बॉडी की बात करते हैं। अब ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की डिफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, और इसके बाद आपके पास है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। प्लीज डू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स। आई होप एंड बिलीव आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अब आप सभी लोग इसका राइट आंसर ये क्लिक कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यार, जय हिंद।